अस्सलाम वालेकुम। सरकारी मुलाजमीन के लिए तीन बड़ी अहम तरीन खबरें जो आपको सुननी चाहिए। एक तो 5% आपकी पे में इजाफा, दूसरा 10% सरकारी मुलाजमीन की पे में इजाफा। दो खुशखबरियाँ हैं, बहुत बड़ी खुशखबरियाँ हैं। मैंने कहा ये खबरें मैं आप तक पहुंचा दूं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये बात मतलब आप लोगों के लिए इतनी ज़रूरी है, कितनी ज़रूरी आपको खाना खाना है, कितना ज़रूरी आपको चाय पीनी है, उतनी ज़रूरी ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है सरकारी मुलाजमीन। इसमें आज जो वीडियो बना रहा हूँ, तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए ये वीडियो देखनी ज़रूरी है। एक तो मैं सबसे पहले बता दूँ, 10% आपकी पे में इजाफा 2025 के बजट में हुकूमत पाकिस्तान करने जा रही है। 5% रिटायरमेंट जो पेंशन है, जो पेंशन हमारे हैं, दो हैं जो वाले साहब हैं, ये बेवा हैं, उनकी पे में इजाफा। अभी 10% पे में इजाफा और 5% पे में इजाफा, दोनों में गैप क्या है। और तीसरी सबसे बड़ी अहम खबर, सरकारी मुलाजमीन के ऊपर जो टैक्स की शरत है वो बढ़ाने जा रही है हुकूमत। टैक्स उसके ऊपर ज़्यादा करने जा रही है सरकारी मुलाजमीन के ऊपर। ये तीन खबरें। चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, हर बंदा कहता है मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, वीडियो के एंड में बताऊंगा। भाई वीडियो के एंड में क्यों बताएंगे? हम शुरू से बता दें। क्या वीडियो के एंड में हमें कोई डॉलर मिल जाने, या वीडियो के एंड में हमें कोई ऐसी कोई चीज़ मिल जाएगी? नहीं नहीं नहीं, मैं शुरू से लेकर एंड तक एक ही अपनी बात रखता हूँ। और शुरू से लेकर एंड तक कोई मेरी खबर होती है जो मैं शुरू से बता रहा होता हूँ। मुझे कोई शौक़ नहीं है व्यूज़ के लिए, मुझे कोई शौक़ नहीं है लाइक के लिए। ये बातें आप लोग काफ़ी दफ़ा सुन चुके हो मेरे मुँह से। आप लोग यही कह रहे होंगे कि ये फजूल वीडियो बना रहे हैं। नीचे हमारे दोस्त कमेंट्स करते हैं, अच्छा उनके मैं पहले कमेंट्स लगा दूं। कहते नहीं 100% फेक वीडियो है। मुझे गाली भी दे रहे थे और कह रहे थे ये आप वीडियो क्यों बना रहे हो। मैं अगर वही लैंग्वेज इस्तेमाल करूं अभी आप लोगों के लिए, तो मेरे जैसा बगैरत बंदा कोई नहीं होगा। क्योंकि आप में और मुझ में फिर कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। जो मैं मुंह से बोलता हूँ ना, ये अल्लाह ने मुझे लैंग्वेज दी है। मतलब मेरी जो ज़ुबान है ना, वो मतलब थोड़ी अड़ती है, तो अल्लाह पाक ने दी है। मैं इससे नाराज़ नहीं हूँ, मैं बड़ा खुश होता हूँ। अल्लाह ने मुझे इतना अच्छा खूबसूरत जिस्म दिया, अपना चेहरा दिया, बाल दिए, नाक दिए, कान दिए। हमें कितना अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना कम है। ये मेरे उस भाई का कमेंट का जवाब हो गया जिस भाई ने नीचे कमेंट्स किया। मैं बात करूंगा आगे चल के, मेरी पहले ये बात सुन लें। दूसरा एक भाई कह रहा था ये फेक वीडियो है, तो उससे बेहतर ये वीडियो ना देखें। आप पहले वीडियो अपनी सुन लें, उसके बाद मुझे आप वीडियो अपलोड किया करें। अच्छा भाई, वो भाई फिर दोबारा बात कर रहे थे मेरी लैंग्वेज के बारे में। यार, तो मेरी लैंग्वेज है वो कोई इंडिया से नहीं आया हूँ, ना कोई यूरोप से आया हूँ, पाकिस्तानी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह प्योर पंजाबी हूँ। मेरी ज़बान के अंदर किस ज़बान को कुछ सीधा बोले तो कुछ और कहा जाता है, लेकिन मेरी ज़बान थी वो ज़बान का नाम भी नहीं निकल रहा, क्योंकि मेरी जो ज़बान है तो वो मैं मतलब अड़ता हूँ, या जो आप कह लें वो नहीं कर सकता हूँ मैं। इस तरह से लोग कहते हैं को अच्छा ये तो देख। तीसरा भाई कह रहा था जैल अनपढ़। बिल्कुल जैल हूँ, अनपढ़ हूँ, लेकिन आपसे अच्छा हूँ। क्योंकि मेरे अपने आप के ऊपर मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ, मेरे इतने अच्छे माँ बाप हैं। कितना मैं शुक्र अदा करूँ अल्लाह का, उतना कम है। कितने अच्छे माँ बाप मुझे मिले हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और माँ बाप की दुआएं हैं मैं आपके सामने कैमरे के ऊपर बैठा हूँ। आप एक नोट समझ लें, जब बड़े हमें कह गए, जब आपके खिलाफ कोई बंदा वीडियो बना दे या आपके खिलाफ लोग गलत कमेंट्स करने शुरू कर दें, उस टाइम समझो भाई आप मशहूर हो गए हो। क्या समझो आप? उस टाइम समझो। कमेंट्स करने से पहले मेरे दोस्तों सोचे करो, ये बॉडी कितनी भी है, एक एक पार्ट जो है बॉडी के अंदर हमें शुक्र अदा करना है अल्लाह पाक का। अल्लाह पाक ने हमें इस काबिल बनाया तो है। आप इतने खूबसूरत हैं, हर बंदा की खूबसूरत है। बंदे के ब्लैक चेहरे पे ऊपर ना जाए, बंदे की सीरत देखें। बंदा काला है लेकिन अंदर से खूबसूरत है, उसका दिल खूबसूरत है, तो वो हमारे नबी फरमाते हैं जो बंदे का दिल खूबसूरत है ना, अंदर से खूबसूरत, बाहर से खूबसूरत ना हो, वो असल बंदा है। इसलिए मेरी माएँ और मेरी बहनें और मेरे भाई और मेरे वालिद साहब की उम्र के मेरे तमाम फैमिली के लोगों, अस्सलाम वालेकुम। शब नवाज का आपको सलाम हो गया। ये वीडियो इसलिए मैंने थोड़ी हट के बना रहा था, मेरा ये काम नहीं था बनाने के, लेकिन मैंने कहा बना देता हूँ, लोगों को मैं बता देता हूँ। प्लीज़ किसी थथले का उसका मजाक ना उड़ाया करें, किसी गलत लैंग्वेज के बोलने वाले के बंदे का मजाक ना उड़ाया करें। अभी मुझे कल एक बंदा कह रहा था मेरी एजुकेशन बीए है तो आप अनपढ़ हैं। यार, आपकी एजुकेशन बीए तो बीए आप अपने पास रखें, अपने नौकरी अच्छी लें, आप अपने माँ बाप को अपना खिलाएं उनको अच्छा।
उनको अच्छा बनाएं, उनकी मतलब जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी करें। अगर आपकी एजुकेशन बीए, मेरी एजुकेशन बीए नहीं है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सरकारी जॉब है, अल्लाह का करम करम है मेरे ऊपर, और अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है जो आप लोगों के पास नहीं है। इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ, माँ बाप की बद्दुआ ना लिया करें, और हमेशा हर बंदे के साथ आप अपने अखलाक से बोलें, हर बंदे को अपने अखलाक से, उसकी मोहब्बत से, अपनी मोहब्बत से उसका दिल जीत लें। या गुस्से से या दौलत हर बंदे के पास होती है, दौलत उनके पास भी, ये जो झुगड़ी लगा कर बैठे होते हैं वो भी इंसान है, उनके पास भी दौलत है। सारे दिन कचरा चूनते हैं, बोतलें इकट्ठी करते हैं, उनके पास भी दौलत है, लेकिन वो दौलत किसी खाते की नहीं, क्योंकि वो बेचारे झुगड़ी में बैठे होते हैं। इसलिए नीचे वाले बंदे के ऊपर मजाक मत उड़ाएं। अगर आप कर सकते हैं तो किसी का भला कर दें, किसी गरीब को अच्छी खबर दे दें, किसी गरीब का कोई नुकसान ना करें। लेकिन आप लोग यही चाहते हो कि जो भी कोई खबर दे रहा होता बंदा गलत, वो झूठ ही हो, सच ही, मतलब सच बोले ही ना, आपका मकसद ये होता है। इसलिए मेरे दोस्तों, कभी भी अगले बंदे को अपने से नीचे बंदा ना समझे, इसलिए अल्लाह पाक भी नाराज होता है, उसका नबी भी नाराज होता है। हम वीडियो आगे करते हैं, अपने मौजू के ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले ये 10% सरकारी मुलाजमीन की जो पेंशन में बढ़ाया कह रहे रनिंग, उनकी जो पे, सरकारी मुलाजमीन जो हाज़र डिप्टी हैं, उनकी पे में 10% इजाफा क्यों भाई? 10% इजाफा क्यों? क्या वो अपना बिल्कुल मर जाएं? अब आप आटे की कीमत देख लें, एक आटे की कीमत 10 किलो थैला 1200 रुपये का दे रहे हैं, उनकी पे 10% बढ़ाने जा रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ हुआ है? ये तो सरल जाति की बात है। ओ यार, 10% के पता है कितना होता है? 1000 रुपया। 1000 रुपये का तो खुदा के बंदे 5 लीटर पेट्रोल नहीं मिलता मोटरसाइकिल में, तो आप 1000 रुपये उस सरकारी मुलाजमीन की जो पे बढ़ाने जा रहे हैं, 1000 बढ़ाने जा रहे हैं, और 2000 रुपया आप टैक्स लेने जा रहे हैं उनसे। क्यों भाई? सरासर जाती है। इसलिए रहमान बाजवी साहब का हिस्सा बने, और जो वो जुलूस धरना दे रहे हैं और हुकूमत को टफ टाइम दे रहा है, आप उनके साथ मिलें, उनके ग्रुप बने, उनकी फैमिली बने, उनका साथ दें, या सरकारी मुलाजमीन। और दूसरा, कितने रिटायर हो चुके हैं, फौजी हैं या नॉन फौजी हैं, सिविल हैं या यूनिफॉर्म वाले लोग, कितने ही रिटायर हो चुके हैं, जिनकी उम्र 50 साल है, 65 है, 85 है, 80 है, या 100 साल हो चुकी है, 70 साल उनकी उम्र हो चुकी है। ये वीडियो उनके लिए भी बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, ये आगे चल के हम बात करेंगे। अच्छा, ये तो होगी रिटायरमेंट के बाद भी जो हाज़र सरबत लोग हैं, उनकी 10% इजाफा पे का करने जा रही है हुकूमत पाकिस्तान। ये उसने अभी बिल पास नहीं किया, उसने खाली वज़ीर ख़जाना ने हुकूमत को राय दी है कि सरकारी मुलाजमीन की पे में हम 10% इजाफा करते हैं और टैक्स बढ़ा देते हैं। ये तो मौजूदा हम देखिए कि हुकूमत क्या 10 से ऊपर करती है या कम करती है। एक तो ये खबर हो गई। दूसरी खबर, ये जो पेंशन जो हमारे चले गए, बेवा थे या बाकी हमारे भाई बहन हैं, उनकी 5% में इजाफा, और 5% इजाफा मतलब कितना? 500 रुपया। 500 रुपये का आप एक टाइम अच्छा नाश्ता नहीं कर सकते हो इस महंगाई के अंदर। खुदा की कसम भी आप मानोगे, अच्छा नाश्ता नहीं, 500 रुपये का, वो भी आपको किसी होटल पे नहीं मिलेगा। 500 रुपये का नाश्ता, आप 2 नान लेना, 200 रुपये के 2 नान मिलते हैं मार्केट के अंदर, और आप ज़्यादा नहीं, 500 से कम तो आपको अपना चिकन का सालन नहीं मिलेगा, और 650 रुपये चिकन का रेट है पाकिस्तान के अंदर, और आप 500 रुपये उनकी पे बढ़ाने जा रहे हो सरकारी मुलाजमीन जो रिटायरमेंट है। सरासर जाती है, सरासर जाती है। तो वही बात हुई ना, किसी के उनको 20 रुपये दो यार समोसा लेना, वो कहता पागल हो गया भाई, समोसा तो 30 रुपये का है, समोसा 50 रुपये का, हम आपको 30 रुपये का समोसा क्यों दे दें? हुकूमत वही बात करने जा रही, सरासर जाती है। हम इसके खिलाफ हैं जी, बिल्कुल हम इसके खिलाफ वीडियो बनाते रहूँगा। मैं जब तक मैं जिंदा हूँ मैं वीडियो बनाता रहूँगा। जो गलत है वो गलत है, हमेशा सच का साथ दें, हमेशा जो गलत बंदा हो उसका साथ ना दें, जो हक पे खड़ा है, सच पे खड़ा है, उसी का साथ दें। मुझे पता है आपको मेरी बातें झूठ नज़र आ रही, आपको मेरी बातें फेक नज़र आ रही, आपको मेरी बातें गलत नज़र आ रही होंगी, लेकिन मुझे पता है, मेरी अल्लाह की ज़ात को पता है, मैं सच बोल रही हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। आप लोग जो मर्जी कमेंट करते रहें, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बड़ी बात, टैक्स बढ़ाने जा रही है, 10% पे में इजाफा, 5% रिटायरमेंट में इजाफा। यार क्या करने जा रही है हुकूमत? हुकूमत चाहती क्या है? दूसरा, ये जो डाक रिलीफ अलाउंस है आप लोगों का, जो रिटायर हो चुके हैं, उनमें हुकूमत ने पॉलिसी निकाली थी, किसी एज 55 से 60 साल है उसको हुकूमत को बेनिफिट देने जा रही है, आप वो भी ले सकते हैं। आखिर में एक ज़रूरी बात, अगर आप की एज जो है वो 60 साल से ऊपर है, आप पेंशन ले रहे हैं कुछ 30 से 40 हज़ार रुपया, तो आपको 10 लाख से 1 करोड़ तक हुकूमत जो है वो कर्जा देने जा रही है, आप ले सकते हैं। आप मज़ान बैंक से मोटरसाइकिल भी किस्तों पे ले सकते हैं, बगैर सूद के, बगैर मार्कअप के आप ले सकते हैं। जो भी हुकूमत आपको कर्जा देगी, ये बगैर लोन का देगी, आपको याद रखना, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक हो गया। आखिर पे ये मैंने न्यूज़ देनी थी रिटायरमेंट को। अपना ख्याल रखें, अपने भाई को इजाज़त दें एक न्यू अपडेट के साथ। वो प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं नहीं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर कर दें उन दोस्तों तक जो दोस्त बेचारे इंतज़ार करते हैं वीडियो का, या उनको हकीकत खबर नहीं मेरी होती है। हर बंदे के पास जाते हैं तो वो भी चैनल के ऊपर सर्च करते हैं न्यू जॉब्स या न्यू खबर, तो वो फेक ही होती है। इसलिए उन बंदे को पास मेरी ये वीडियो पहुंचाएं जो इनका असल हकदार हैं। किस तरह कहते हैं ना, उस हकदार को पैसे दें जो असल हकदार है। जो बाकी मांगने वाले होते हैं तो वो मतलब बाजू टेढ़ा करके पट्टियाँ ऊपर ब्लेड के या पट्टियाँ ऊपर लपेट कर वो मांग रहे होते हैं, तो उसको हक ना दें। किसका हक है उसको ज़कात दें, किसका हक है उसको पैसा दें। इसलिए किस बंदे का हक किस वीडियो देखने का, ये वीडियो मेरी उन तक ज़रूर पहुंचाएं, वो बेचारे देख सकें, उनको पता चले हमारे मुल्क में क्या हो रहा है सरकारी मुलाजमीन के लिए। अपना ख्याल रखें, अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।